अरे गुड इवनिंग एवरीवन, बता दो स्क्रीन दिख रहा है बेटा सभी को? ऑडिबल, विजिबल, नाउ परफेक्ट? ओके 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 ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 बाकी था हमारा, 12 और 13 बाकी था। ये फटाफट से कर लेते हैं, फटाफट से रीड आउट करते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। ये बोल रहा है कि एक पर्सन है जो होल्ड करके रखा है, मतलब इस पर्सन के पास में पॉलिसी है, वो पॉलिसी होल्ड करके रखता है। 1,20,000 की पॉलिसी है जो उसने 25 सालों के लिए लिया था, ठीक है। नाउ वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू, अब वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है आफ्टर पेइंग प्रीमियम फॉर 8 ईयर। 8 साल का प्रीमियम भरा, 8 साल का उसने प्रीमियम पेमेंट किया है और अब वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है। वॉट एवर रीज़न, मान लो पैसे नहीं होंगे या घर में किसी की शादी है या मम्मी पापा को ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी क्या की पॉलिसी ब्रेक कर दी है, ठीक है। एट द रेट ऑफ प्रीमियम, एट द रेट मतलब ऑब्वियसली ये तो क्या है, अब तो ये पहला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ये प्रीमियम की अमाउंट है, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 58 पर 1000 पर एनम, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं हम लोग इस रेट से, मतलब ये क्या हो गया, ये प्रीमियम की अमाउंट हो गई। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एवरीवन? चलो आ जाओ, जो भी कुछ दिया है वो लिख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन डेटा क्या क्या गिवन है, सजावट कर लेना, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज फटाफट से सॉल्व किया करेंगे हम लोग, और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको एकदम शिद्दत ईमानदारी से एक एक स्टेप अच्छे से लिख लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका पार्ट रहेगा, मैं सॉल्व करवाऊंगी, चिंता नहीं है, बट जो एक एक स्टेप बताना होता है वो नहीं करते हुए हम लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक जाएंगे। ऑलराइट, चलो आ जाओ। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? पॉलिसी वैल्यू इज योर 1,20,000, 25 ईयर्स की का प्रीमियम है, 25 ईयर्स का टर्म है, सॉरी 25 ईयर्स क्या है, टर्म है, मतलब उसका पीरियड है, ओके। और क्या दिया है क्वेश्चन में? डिसकंटिन्यू कर रहा है, प्रीमियम 8 साल तक पेमेंट किया है, प्रीमियम पेड कितना पे किया उसने? 8 साल तक फॉर 8 ईयर्स, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? प्रीमियम का अमाउंट कितना है गाइस? प्रीमियम का अमाउंट मत बोलो, ये लिखो प्रीमियम का रेट लिखो इधर। वन सेकेंड, क्या इश्यूज आ रहे हैं? स्क्रीन ब्लैंक है, क्या बात कर रहे हो बेटा? अभी देख चेक करके बताओ। नहीं यार, स्क्रीन ब्लैंक नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश करो, खुशी रिफ्रेश करो, ठीक है, ओके। प्रीमियम का जो परसेंटेज है या रेट बोल दो, क्या रेट से प्रीमियम उन्होंने दिया है हमें? प्रीमियम का रेट दिया है 58 रुपीज़ पर एनम, एक साल का है। ये 58 रुपीज़ पर 1000, और 1000 रुपये पे 58 रुपीज़ है, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो हमने कितना प्रीमियम पेमेंट किया ये यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ता है, फटाफट से यहीं पे सॉल्व करते हैं, जो भी कुछ समझ में आ रहा है वो सॉल्व तो कर ले। प्रीमियम कितना पेमेंट किया रहेगा? 8 साल का पे किया है, तो ये 58 रुपीज़ एक साल का है, एक साल का है, तो 8 साल का कितना? 58 इंटू 8 करो जल्दी से, 58 इंटू 8 करो जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है बता दो? 464 रुपीज़। ये जो रुपीज़ आ रही है पूरे 8 साल का प्रीमियम हमने 1000 रुपये पे पेमेंट किया है, समझ लो, ये 1000 रुपये पे है, ये 8 साल का है, ठीक है। तो 1,20,000 पे कितना पेमेंट किया रहेगा आपने? समझ लो, 1,20,000 पे कितना पेमेंट किया रहेगा? निकाल लो जल्दी से। 1,20,000 इंटू 464 अपॉन 1000 कर लो, फटाफट से कैलकुलेट करो बेटा, मैं आपको बताती हूँ इसका कितना आ रहा है। कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है।
ठीक है, ये आएगा कुछ आपका 55680, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। इतना आपने टोटल पूरे 8 सालों तक इतना प्रीमियम पेमेंट किया है। ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ये क्या कौन सा अमाउंट है पता है आपको? प्रीमियम पेड फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों तक इतना पैसा पेमेंट किया है। यहाँ तक क्लियर एवरी वन ऑफ यू? टेल मी। चलो बोलो यस खुशी, बोलो समझ में आया यहाँ तक? क्या किया हमने? 58 रुपीज़ पर एनम था, उसको 8 साल से इंटू किया, ये आ गया आपका 464 रुपीज़। ये 464,000 रुपये पे था, तो 1,20,000 की जो पॉलिसी थी उसमें कितना, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? गाइस कैलकुलेशन पर का पार्ट रुको, पहले समझ लो। बोलो यस ओके। फिर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ तक हमको जितना समझ रहा था हमने उतना सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड अप वैल्यू ही विल रिसीव ऑन द पॉलिसी। पॉलिसी पे कितना अमाउंट उसको पैसा मिलने वाला है, कितना पेड अप वैल्यू मिलने वाला है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड अप वैल्यू, मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ गाइस? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसे तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में इसको फॉर्मूले से करवा के देंगे। एक फॉर्मूला है, वो रट्टा मारना है या फिर समझ के लेना है, आप डिसाइड कर लो। मैं आपको समझा के दे रही हूँ, बहुत इजी था पार्ट है, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं। अभी तक लर्न नहीं किया ना, तो आगे भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ वापस से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू ही विल रिसीव ऑन द पॉलिसी। ओके, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है पेड अप वैल्यू ही विल रिसीव, वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा। ओके ठीक है, बता दो पॉलिसी कितने की है? 1,20,000 की पॉलिसी है 25 सालों के लिए, 25 साल के लिए। तो 1 साल का कितना पेड अप वैल्यू आता है? 1 साल में वो बंदे ने कितना पे किया होगा? अरे 1,20,000 रुपये 25 सालों में पेमेंट करना है, मतलब 1 साल में कितना आएगा? बता दो मुझे। 1,20,000 आपको मिलने वाला है 25 सालों का, तो 1 साल का कितना, 1 ईयर का कितना? डिवाइड करो, जल्दी जल्दी से डिवाइड करो, मुझे बताओ आंसर। 1 ईयर में कितना वैल्यू रिसीव करे, पहले 1 साल का निकालते हैं। ठीक है, बोलो। अरे बच्चे सॉल्व करो, 120/25 करो ना जल्दी से, इजी है ना। बोलो कितना आ रहा अमाउंट? ये वाली अगर अमाउंट आ गई, उसके बाद में क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या बोला है? प्रीमियम आपने 8 सालों का पे किया है, तो पेड अप वैल्यू आपको 8 साल बाद में कितनी मिलने वाली है, तो इंटू 8 कर लो। ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको सिर्फ इंटू 8 कर लो, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस सिंपल। अब इसी को ही आपके टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है पता है क्या? 1 मिनट, आई डोंट थिंक कि वो लर्न भी करने की ज़रूरत है। चलो आ जाओ, फॉर्मूले से भी बता देते हम लोग, और ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। पेड अप वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉलिसी का वैल्यू अपॉन टर्म, कितने टर्म के लिए है, इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है? अरे यार वेट, मैं आपको जल्दी से, डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ रहा है? 4,800। यस करेक्ट, ये आ रहा है आपका 4,800, और इस 4,800 को आप इंटू कर दो 8 से, ये आ जाएगा आपका 38,400। ठीक है, अपने एक्सप्लेनेशन वाले मेथड से, शॉर्टकट मेथड से आ रहा है 38,400। चलो आ जाओ एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं।
फॉर्मूला भी चेकआउट कर लो जल्दी से। पॉलिसी का वैल्यू कितना है गाइस, 1,20,000। टर्म कितना है 25, इंटू कितना साल का प्रीमियम पेमेंट किया, 8 सालों तक आपने प्रीमियम पेमेंट किया है, तो इंटू 8 कर दो, वही हो गया ना, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 8, ये भी तो सेम ही आएगा, 38,400। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। ऊपर वाला मेथड एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, एक बार समझ में आ गया कि ये क्या होता है, पेड अप वैल्यू क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया बेटा तो अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूलाज कर लो। समझ में आ गया ना, फिर बार बार वही थॉट प्रोसेस रिपीट नहीं करने का, डायरेक्टली फॉर्मूला खत्म। ठीक है, आप अपने नोट्स में दोनों चीजें लिख के रखो, वन टाइम दोनों चीजें लिखो, और लास्ट मोमेंट पे आपको ये वाले फॉर्मूले डायरेक्टली फॉर्मूले से करो, खत्म। ये फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है बस। ठीक है, यस एवरीवन टेल मी, फॉर्मूला समझ में आया बेटा आपको, रट्टा मारना नहीं पड़ रहा है। देखो ना बाबा, आंसर ऊपर नीचे दोनों का सेम आ रहा है। यस, देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो वापस से। पक्का, ओके ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं आगे। ये अमाउंट हमने निकाल लिया है ना, पेड अप वाली जो उन्होंने पूछा ये हमने निकाल दिया, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव इफ द सरेंडर वैल्यू, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के मोमेंट पे, एग्जाम के दिन में देख कर जाना। ठीक है, जब ये चैप्टर आप रिवाइज करोगे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो, और जो क्वेश्चन में आपकी गलतियां हो रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वो दोनों क्वेश्चन, एक मेरे बताए हुए क्वेश्चन और एक जो जिसमें आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है, लेट इट बी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है फिर भी वाला पार्ट, उतना पार्ट जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ उसको चेक करके जाओ। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव इफ द सरेंडर वैल्यू ग्रांटेड इज 35% ऑफ द प्रीमियम पेड। कितना अमाउंट वो रिसीव करेगा इफ सरेंडर वैल्यू ग्रांटेड इज 35% ऑफ द प्रीमियम पेड। सरेंडर वैल्यू मतलब उसने 8 साल बाद में प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दिया, कितना अमाउंट उसको मिलने वाला है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव इफ द सरेंडर वैल्यू इज ग्रांटेड, कितना सरेंडर हो रहा है 35% ऑफ द प्रीमियम पेड एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर्स प्रीमियम। तो चलो आ जाओ, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड वाला टू फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड करो सरेंडर वैल्यू, और सरेंडर वैल्यू क्या बोल रहा है हमें, 35% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड, जितना आपने प्रीमियम पे किया है अभी तक, माइनस लेस एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर प्रीमियम। चलो कैलकुलेट करो बेटा, बताओ मुझे क्या होता है। टोटल कितना प्रीमियम पे किया है आपने, ये तो पता ही है ना, इज इक्वल टू 35%, टोटल प्रीमियम पेमेंट कितना किया है आपने 5, ये देखो ऊपर 55,680 लेस एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। एक साल का प्रीमियम कितना होगा, एक साल का कितना होगा बताओ, बोलो, अरे क्या रहेगा एक्सक्लूडिंग वन फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, क्या रहेगा गई बोलो जल्दी से, 55,680 डिवाइडेड बाय ये कितने साल का है बताओ मुझे, ये 8 सालों का है। अरे यार ये क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क बताती हूँ। ठीक है, 55,680 ये 8 साल का प्रीमियम है, यस और नो, तो आपके एक साल का कितना हो जाएगा, करो उसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका कुछ अमाउंट 6960। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 6960, बस ये इसका माइनस, इन दोनों को आपस में माइनस करो, इसका 35% निकालो, ये हो जाएगा आपका सरेंडर वैल्यू एंड इट विल बी कमिंग टू योर 17,052।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या आपको? सरेंडर वैल्यू 35% है, टोटल प्रीमियम पेड लेस एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर प्रीमियम। एक्सक्लूड करने बोला ना तो माइनस कर देने का, कुछ नहीं। इंक्लूड करने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, देखो कई बार क्वेश्चन में इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला तो हमने ऐड किया उसमें, हाउ मच ओनर मस्ट बियर इंक्लूडिंग प्रीमियम, हमने ऐड किया था वहाँ पे। यहाँ पे एक्सक्लूड करने वाला हमने एक्सक्लूड कर दिया, सिंपल। कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? किसी को भी ये दोनों पॉइंट में कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने इसमें नहीं था, हाँ जो भी अमाउंट है, कैलकुलेशन माइट भी 10-20 रुपए का कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, ठीक है। सरेंडर वैल्यू आपकी इतनी आएगी बेटा, सरेंडर वैल्यू जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे ना शांति से, तो आपका 17,052 आ जाएगा, ठीक है। आप बोल रहे हो नहीं आ रहा है, 55,680 माइनस 6,960 इंटू 35%, आ रहा है ना? आ रहा है, चिंता नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझा क्या? यस एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आया? एनी डाउट्स? देख लो यार एक बार क्वेश्चन वापस देख लो, जो बोला हमने, जो उन्होंने बोला वो हमने निकाल लिया। ये रहा आपका फर्स्ट वाला पार्ट और ये रहा आपका सेकेंड वाला पार्ट। सरेंडर वैल्यू पूछा था एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो माइनस कर दिया। डन एवरीवन? यस 17,052 करेक्ट है, ओके। चलो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 13 में। नाउ अगेन मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज कंफ्यूज करेगा आपको, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूरे क्वेश्चन रिवाइज कराने लगाएगा। सारे क्वेश्चन रिवाइज करने पड़ेंगे, ध्यान से रीड आउट करना, ध्यान से समझना है, ठीक है। आ जाओ, क्या बोल रहा है? गोडाउन की वैल्यू कितनी दी है? 80,000 रुपये। अगर ये क्वेश्चन आपको आज अच्छी तरह से समझेगा तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज कंफ्यूजिंग। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा? मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है बेटा। मैं वापस एक बार बता दूं आप सभी को, ठीक है। गोडाउन की वैल्यू दी है 80,000, ये रहा हमारा गोडाउन। गिवन डेटा वगैरह लिख लेंगे ना आप लोग। गोडाउन की वैल्यू दे दी है 80,000, ऑलराइट। स्टॉक का वर्थ दे दिया है, कंटेन स्टॉक वर्थ 4,80,000, ठीक है। यहाँ पे लिख लो स्टॉक 4,80,000 का स्टॉक है। बोथ वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, ठीक है भाई, किसी से भी इंश्योरेंस करे, हमें क्या, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि इंश्योर्ड किया ना तुमने, ठीक है। गो डाउन फॉर 50,000 और स्टॉक जो है वो 80% ऑफ इट्स वैल्यू, ओके। तो गो डाउन की पॉलिसी की वैल्यू कितनी दे दी? यहाँ तो दे दी है 50,000, यहाँ पे निकालनी है हमें पॉलिसी की वैल्यू 80, पॉलिसी की वैल्यू 80%। फटाफट से निकाल लो ये पॉलिसी की वैल्यू, बताओ मुझे कितना आ रहा है? 80% दिया ना? यस 80% दिया है 4,80,000 का। चलो करो कैलकुलेशन करो गाइस, ये वाला पार्ट आज रफ में करो फटाफट से, ठीक है। आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका कुछ आंसर कितना आएगा रे भाई? 4,80,000 का 80% ये आएगा आपका कुछ 3,84,000, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन पार्ट है वो बाद में करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अ पार्ट ऑफ द स्टॉक, एक पार्ट स्टॉक का, एक पार्ट कुछ हिस्सा, ध्यान से रीड आउट करना। अ पार्ट ऑफ द स्टॉक वर्थ ₹60,000 वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कितने का? 60,000 का तो भाई कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। ये जो स्टॉक दिया ना, ये जो स्टॉक, ये स्टॉक में से 60,000 का कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है, ओके। एंड द रेस्ट, और जो बचे हुए हैं वॉज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू। द रेस्ट मतलब जो बचा हुआ स्टॉक है वॉज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू।
बस चलो बताओ मुझे यहाँ पे लॉस कितना हुआ, यहाँ पे जो बचे हुए मतलब कितना हुआ? अरे 4,80,000 में से 60,000 गया तो कितना बचा? 4,20,000। ये 4,20,000 का 4,20,000 का ये जो स्टॉक है वॉज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू। ये क्वेश्चन आपने नंबर ऑफ टाइम्स किया है, बट आई एम नॉट गारंटिंग कि सेम क्वेश्चन किया है या नहीं किया। दिस क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। एवरीवन बोलो कितना लॉस हो रहा है? रिमेनिंग स्टॉक पे कितना लॉस हो रहा है गाइस? जल्दी जल्दी से बता दो। लेट मी चेक। 60% या 40%? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 देती हूँ मैं आपको। ऑप्शन 1 60% लॉस हो रहा है, इस पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे 60% और बोल दोगे ये लॉस है, लॉस 60% हो रहा है। देखो यहाँ पे एक सेकेंड क्यों परेशान कर रहे हैं यार? आना इधर। हाँ आ गया, चलो यार आ गया। देखो यहाँ पे तो लॉस ऑल टुगेदर बोल दिया था कि 60,000 का कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आई एम गिविंग कि लॉस जो हुआ है वो 60% का हुआ है, ये जो लॉस हुआ है वो 40% का हुआ है। टेल मी गाइस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, विच ऑप्शन यू आर चूजिंग? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल आती है क्वेश्चन को रीड आउट करके मुझे इतना बता दो। मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली समझाया कि एक पार्ट है ना जो स्टॉक का पूरे 4,80,000 का 60,000 कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। जो बचा हुआ पार्ट है वो रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू। टेल मी। देखो सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं, देवेन बोल रहा है, सत्यम बोल रहा है कि 40% लॉस हो रहा है। देवेन ने बोला, अथर्व ने बोला, राधिका ने बोला। बेटा सोच समझ के। अभी तक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने तो डायरेक्टली 60% कर लिया, फिर यहाँ पे क्यों 40% बोल रहे हो आप लोग? क्यों? एनीवन? कैन एनीवन एक्सप्लेन? कोई एक्सप्लेन करेगा? रेज योर हैंड। बेटा रेज करो, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। कौन बोलेगा? एक्सप्लेन करो। हैंड रेज का ऑप्शन है वहाँ पे, स्क्रीन पे नीचे हैंड रेज का ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। चलो बोलो, हैंड रेज करो। कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई एक जन, कोई भी एक जन हैंड रेज करो। यस सत्यम, महेश, करो बेटा जल्दी से बोलो। हैंड रेज ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? बच्चों हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे 40% करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर के क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? ये लो, कहाँ है ये देखो, द प्रॉपर्टी डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ इट्स वैल्यू। डायरेक्टली 40% से इंटू किया रे भाई, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, कुछ बेडशीट्स, सम ऑफ द बेडशीट्स वर डैमेज इन द रेनी सीजन वर रिड्यूस टू 40% ऑफ द वैल्यू। यहाँ पे भी 40% से इंटू किया, ठीक है, डायरेक्टली। और ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यहाँ पे भी आपने 2400 के जो आर्टिकल्स थे वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ इट्स वैल्यू। यहाँ पे भी आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था। 80% आपने बोला था लॉस इज इक्वल टू 80% इंटू ये जो अमाउंट है, ठीक है। 80% किया था आपने वैल्यू का, आपने लॉस बता दिया था। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों गाइस? यहाँ ऐसा क्यों? टेल मी। अच्छे कंफ्यूज होते हैं। रिड्यूस टू 60%, तो लॉस होने के बाद एक नंबर।
चलो ठीक है, वेरी गुड। मतलब आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो वैल्यू है ना मैडम, वैल्यू रिड्यूस हुई है, मतलब वैल्यू जो रिड्यूस हुई है वो 60% से रिड्यूस हुई थी। इसका मतलब जो लॉस हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 40% से हो रहा है। डन एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर है सभी को? यस, यू ऑल वर करेक्ट, आप लोग सारे जन करेक्ट है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन को मार्क करना इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी जगह पे इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको, जो बच्चों को डाउट्स आते हैं ये क्वेश्चन में, मैं आप सब उनके लिए भी क्लियर कर देती हूँ। चलो बेटा लिखो एक बार ये चीज़ें लिखो तो लिखो। यहाँ पे साइड में आपको लिखना है, एक मिनट, क्या लिखना है, 1 सेकेंड ना। टू द एक्सटेंट, ये आपके एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। टू द एक्सटेंट 80%, मतलब ऐसा वर्ड यूज किया कि टू द एक्सटेंट 80%, इसका मतलब क्या हो रहा है? 80% का लॉस कितना है? 80% इज इक्वल टू लॉस, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, मतलब प्रॉपर्टी डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, इसका मतलब क्या? लॉस ही हो रहा है 80% का। जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वही हो रही है, 80% की डैमेज हो गई है। ये वाला पार्ट क्लियर है एवरीवन? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकेंड वाला पार्ट उन्होंने पूछा है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये कौन से क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी है। तो ये लिख लो आप, आपके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 में ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है, टू द एक्सटेंट वर्ड यूज किया। ऑलराइट, उसके बाद में सेकेंड वाला पार्ट, रेस्ट डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू। दूसरी लाइन उन्होंने इस तरह से कंफ्यूजिंग यूज की है कि भाई जो रिमेनिंग वो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं 80% ऑफ देयर वैल्यू। इसका मतलब लॉस कितना हो रहा है गाइस? यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? 80% मैडम, वैल्यू का 80%, जो भी वैल्यू है उसका 80% लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है ये वाला, ठीक है। ये लिख लो सारी चीज़ें। सी आज आपने करेक्टली सॉल्व किया, बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलतियाँ करते हैं, तो एग्जाम में एक बार ये वाली चीज़ें रिकॉल करके जाना, जो भी बच्चों से मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने ऐसा बोला है कि वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस्ड टू 60%। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पे बोला है वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60%। इसका मतलब वैल्यू, जो कार की वैल्यू है वो कम हुई है, 60% थे, इसका मतलब है कि लॉस हुआ है 40% का। तो ये वाला क्वेश्चन है जो हम लोग अब भी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? इसके बाहर तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टू द एक्सटेंट बोला, एज इट इज लिख लेना, ठीक है। डिस्ट्रॉय टू 80% ऑफ द वैल्यू, 80% से रिड्यूस कर लो। बट हाँ, अगर ऐसा बोला है कि जो वैल्यू है स्टॉक की, प्रॉपर्टी की, कार की, गोडाउन की, किसी की भी रिड्यूस हो गई है, तो लॉस कितने से हो जाएगा? 60% से रिड्यूस हुआ तो 40% का लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? लिख के रख लो एक बार। डन, कोई डाउट नहीं है एवरीवन? ये सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4, 5, 6, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ओके चलो, तो चलो आ जाओ फिर। अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दो, लॉस कितना है? आपको क्या निकालना है गाइस? प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी कि लॉस निकालना है? क्या करोगे? पहले 60% इंटू करोगे, 60% निकालोगे, फिर 4,80,000 माइनस जो वैल्यू आ रही है वो करोगे, कि डायरेक्टली 40% कर दोगे? भाई मैं तो बोलूँगी डायरेक्टली 40% कर दो,
सिंपल, ठीक है। शॉर्टकट है, शॉर्टकट काय का है यार, मतलब हमें पता है कि सीधा रास्ता है तो हम घूम फिर के क्यों जाएं, समझ में आ रहा है। सीधा रास्ता, स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है, 40% निकालना है, लॉस आ गया तो डायरेक्टली वैसे ही क्या है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना। अननेसेसरी एग्जाम में अपना जो सॉल्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा लेंदी मत बनाना, ठीक है। दिस अमाउंट विल कम टू योर, कितना आ रहा है 40% का, ये आ जाएगा कुछ 1,68,000, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ डैमेज टू द गोडाउन इज 40,000, ठीक है। अमाउंट दैट कैन बी क्लेम, गाइस सबसे इजी क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या है यहाँ पे, लॉस कितना बोला है गाइस, लॉस कितना बोला इन्होंने 40,000 का, ठीक है। चलो निकाल लो, क्लेम निकाल लो, यहाँ पे क्लेम निकाल लो। क्लेम कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 50,000 अपॉन 80,000, सिंपल। 2.5 अच्छा पॉइंट आया ना तो एक ज़ीरो कम कर दो तो ये हो जाएगा, मतलब 25 हो गया ना, तो एक ज़ीरो कम किया तो 4 ज़ीरो थे तो मैंने एक ज़ीरो कम किया तो 1 2 3 ज़ीरो लगा दूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा 25,000। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फटाफट से कर लो, 1,68,000 प्लस 60,000 करो, 1,68,000 प्लस 60,000 2,28,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,28,000 का लॉस था, इनटू पॉलिसी का वैल्यू कितना है गाइस, पॉलिसी का वैल्यू कितना है 3,84,000 अपॉन कर लो 4,80,000, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलो आ जाओ सॉल्व करो, 6 8 48 6 36 24 64 अगेन ये हो गया 8 1 8 8 64। तो अच्छा यहाँ पे 3 ज़ीरो है कट होंगे ना, ये ऊपर के 3 ज़ीरो और ये यहाँ के 3 ज़ीरो कट होंगे, मतलब एक ज़ीरो तो बचा है नीचे, ये एक ज़ीरो को इससे कट कर दो, ठीक है। 228 इंटू 8 कर लो जल्दी से, 64 है, सॉरी कैलकुलेशन ध्यान से करना, कैलकुलेशन में बिल्कुल सी शॉर्टकट्स में हम लोग हड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई शॉर्टकट मत करना, आंसर्स गलत हो जाएंगे, अननेसेसरी पूरी मेहनत पानी में जाएगी। वन 824 आ रहा है क्या, और कितने ज़ीरो लगाने हैं मुझे यहाँ पे, सिर्फ 2 ज़ीरो लगाने हैं, 1824 और 2 ज़ीरो, और इन दोनों को एडिशन कर लो तो ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम। टोटल क्लेम कितना हो जाएगा गाइस, अब इन दोनों का एडिशन कर लो, 182400 प्लस 25,000, ये आ जाएगा आपका कुछ 2,07,400, ठीक है। डन एवरीवन, ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है, 2,07,400। चलो समझ में आया, डन। तो गाइज वी आर डन विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन थे वो हमने पूरे फिनिश कर लिए। अब हम लोग एन्युटी कवर एक काम करते हैं, एन्युटी कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो कुछ कंसेप्ट बताए ना मैंने, एक बार आप सच में ये क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन एक बार चेक करो मिसलेनियस एक्सरसाइज के और एक्सरसाइज के, आप खुद ब खुद आपको ये परसेंटेज से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब इतने नंबर ऑफ टाइम हम लोग स्टूडेंट्स के पेपर चेक करते हैं, यहीं पे बच्चा मिस्टेक करता है, और कोई मिस्टेक नहीं होती उसके पेपर में, बस यहीं पे मिस्टेक्स होता है। तो वो मैंने आपको बहुत ईजी तरह से समझा दिया कि भाई वैल्यू ऑफ द कार जब वो रिड्यूस होगी तभी उल्टा है, अदरवाइज तब सीधा सीधा है, ठीक है। चलो तो गाइस वी आर स्टॉपिंग टिल हियर, ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल से हम लोग एन्युटी स्टार्ट करते हैं। और एन्युटी चलो यार आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ रीड आउट करके आओगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एन्युटी, एन्युटी क्या होता है, एन्युटी एन्युटी क्या होता है, ये एन्युटी कुछ प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो, एनुअल, एन्युटी, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी एक अमाउंट जो आप
हर साल पेमेंट करते हो, हर साल हर साल हर साल कोई भी एक अमाउंट पे करते हो, ये 1 ईयर, ये नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो उसे आप क्या बोलोगे? एन्युटी बोलोगे। एनी एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट्स। मैडम जरूरी एनुअल पेमेंट नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है, कि कौन ज़रूरी है कि एनुअल पेमेंट होना चाहिए। मंथली नहीं होता, क्या होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, ठीक है। फिर मैम 15 दिन में वो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको एन्युटी बोलते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है, इसके आगे का लेक्चर तो हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, हो सके तो थोड़ा सा रीड आउट करो, बस कुछ भी नहीं है, आपको एक ही चीज़ समझ में आनी चाहिए, एक ही अमाउंट हर साल पेमेंट कर रहे हैं तो वो हो गई आपकी एन्युटी, ठीक है। मतलब मान लो आप 10,000 रुपये हर साल पेमेंट करते हो तो वो आपकी एन्युटी गई, या हर 6 महीने में पेमेंट करते हो, या हर क्वार्टरली पे करते हो, या एवरी मंथ पे करते हो, दिस इज नोन एज योर एन्युटी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, ये वाला चैप्टर बहुत टफ लगता है आप लोगों को, बट डोंट वरी, उतना ही सिंपल है जितना अपना इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस तो कितना सिंपल है, यस और नो? इंश्योरेंस जितना सिंपल चैप्टर नहीं है गाइस, इससे सिंपल और कहाँ है ना। तो ये वाला चैप्टर, हाँ इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, एकदम करेक्ट, इंस्टॉलमेंट्स। वो नेक्स्ट मैं आपको पूरी इसकी स्टोरी वापस से स्टोरी वाइज पढ़ाऊंगी, ठीक है, कल थोड़ी बहुत स्टोरी बताऊंगी, और उसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट बेटा, अकाउंट्स का लेक्चर है या नहीं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, हरीश सर थोड़े से बिजी हैं, डोंट वरी, आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, यस बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।